बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होगी और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। तो मौसम बहुत गर्मी पड़ी है पिछले दिनों और बहुत ही अब अच्छा हुआ था। दोपहर को इनको मैंने स्पेशली यहाँ नान पकौड़े मिलते हैं वो मंगा के खिलाए थे। बच्चों ने वो खाए और शाम में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। कुछ समझ ही नहीं आती जब भी खाना बनाना होता है। तो मैंने भिंडी मंगवाई थी, भिंडी साफ़ की, वो भिंडी बनाई। और मगरिब के टाइम बच्चे जो हैं वो जाते हैं मेरे कुरान पाक की तालीम हासिल करने। तो बच्चों को मैं कारी साहब से ही पढ़वाती हूँ, घर पे नहीं आते लेकिन बच्चे ख़ुद वहाँ पे बहुत सारे जाते हैं। मेरे बच्चे भी वहाँ जाके तो कुरान पाक पढ़ते हैं। इनको भेजने के बाद फिर मैं दोबारा अपने कामकाज में लग गई थी। हाँ जी, तो भिंडी में मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कीमा डाल के बनाऊँ, लेकिन मेरे बच्चे हैं वो गोश्त खाते ही नहीं। तो आधी से तो मतलब आधी भिंडी सही निकली और आधी पकी हुई सख्त सी थी, अजीब सी, तो वो ज़ाया कर दी। तकरीबन आधा किलो में से तो आधा किलो 3 पाव थी शायद, ओह सॉरी 1 किलो भिंडी थी तो उसके अंदर से 1 पाव तकरीबन भिंडी जो है ना वो ख़राब निकली। सब कुछ बना के रख लिया था। जवेरिया फरमाइश कर रही थी कि मम्मा आज सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, खाना मैं बनाती हूँ। तो ना मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इनसे ना अभी कुकिंग शुकिंग करवाऊँ। कभी कभी कुछ स्पेशल चीज़ बनवानी हो तो इनसे बनवा लेती हूँ और वो भी सर पे खड़े होकर। थोड़ी सी तबीयत नासाज थी लेकिन मैंने कहा भिंडी तो है 15-20 मिनट में बन जाएगी, तो हमें कहीं ऊपर तेल ना गिरवा लें, छींटे ना पड़वा लें। तो अभी वैसे भी उनका थोड़ा सा ना होमवर्क रहता है जो मिला हुआ है समर वेकेशंस का। तो मैंने कहा बेटा वो कंप्लीट करो तो मैं खाना खुद ही बना लूँगी। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हुआ था शाम से, तो मुझे लग रहा था कि ना बारिश होगी। तो जैसे ही मैं सब्ज़ी वगैरह बनाई, रोटियां बनाने लगी थी, अल्लाह का शुक्र है बच्चे जो है ना वो मस्जिद से वापस आ गए थे टाइम पे ही। तो उनके आने के बाद जब मैंने इनको खाना शाना दिया खाने के लिए, तो तब जाके ना एकदम से गरज चमक के साथ इतनी तेज़ बारिश हुई और जल थल हो गया, बड़ा प्यारा मौसम हो गया था। तो रोटियां मैं बना रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं। हाँ, 2-3 दिन से मैं आपको बता रही थी ना कि मैं सुखाने की कोशिश कर रही हूँ। तकरीबन हफ़्ता हो गया मुझे धोए हुए गंदम को, लेकिन जब भी मैं डालती हूँ बाहर धूप में तो फ़ौरन ही वो बादल आ जाते हैं और धूप कम हो जाती है, या धूप कम हो जाती है या हल्की हल्की बूंदाबांदी। इसी तरह से ये पिछला हफ्ता ना रहा है। तो आज आटा आ गया था फाइनली और देसी गंदम के आटे की रोटियां बनाई। क्या कुरकुरी बिस्किट जैसी थी, बच्चे भी पढ़ के आ गए। तो मैंने कहा चलें छोटी सी आज की वीडियो बना लेते हैं। वैसे भी संडे को मेहमानों को बुलाया मैंने, घर पे दावत है। तो मेरी बड़ी बाजी उनकी बेटी है, उसकी शादी के बाद दावत रखी हुई है, उनको बुलाया है, उनका खाना शाना करेंगे और साथ में बाजी को भी बुलाया है। तो मैं सोच रही थी 2-3 डिशेस जो है ना वो तैयार कर लूँ। तो इसी वजह से मैंने ना ये भिंडी वगैरह का हल्का फुल्का सा जल्दी बनने वाला खाना बना लिया था, ताकि मैं ना सुबह फ़्रेश हो के ना तो जल्दी से 2-4 चीज़ें जो है उनकी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कर लूँ, बाद में उसे सही तरह से बना लूँगी। गोश्त बॉयल करके रख लेती हूँ पुलाव के लिए, और शामी बना लूँगी, और कबाब जो हैं कबाब का सालन बनाऊँगी। तो उनकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना एक आध दिन पहले ही बंदा करके रख लेना तो सही रहता है। टाइम पे बंदा ना फारिग हो जाता है, खाना देता है। तो वैसे भी हमारे यहाँ ना गैस का बड़ा प्रॉब्लम है, गैस नहीं आती टाइम पे। तो बहुत थोड़ा टाइम होता है, उसके अंदर सारा मैंने प्रिपेयर करना है, सारी तैयारी उसी में करनी है। तो जितना काम जो है ना वो मैं पहले कर लूँ, मैंने कहा वैसे ही। तो आज के व्लॉग में तो खैर नहीं, कल जब बनाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह बना, कैसे बनाया। तो जी बच्चों के पापा अज़ान हो गई थी इशा की, तो वो नमाज़ पढ़ने चले गए। मैं खाना शाना बना के फारिग हुई और खाना बनाने के बाद साफ़ सफाई करके तो मैंने बर्तन धो लिए थे और बच्चों को खाना शाना दे के ख़ुद खाना खा के मैं कावा ज़रूर पीती हूँ। कावा बनाया था, उसके अंदर पुदीने के कावे में थोड़ा सा नींबू डाल के ना मैं पीती हूँ, उससे बड़ा सेट रहता है। रात को तो वैसे भी मैं लाजमी पीती हूँ, लेकिन जब भिंडी अगर खाएँ ना तो उससे पेट के अंदर ना गैस का प्रॉब्लम हो जाता है ना जिन लोगों को, वो अगर पुदीने का कावा पी लेना, तो अगर रात में भिंडी खाएँ तो पुदीने का कावा पी लें तो उससे जो है ना कोई पेट में गड़बड़ नहीं होती, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती।
और एक और बात, जब भी बारिश होती है ना तो बच्चों को मौका मिल जाता है, हम भाग के बारिश में, मम्मा बारिश में नहा लूँ। ये आयशा और मुमता है, ये तो जान ही नहीं छोड़ती, चाहे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही हो तो ये कहती है मामा प्लीज़ थोड़ा सा नहाने दें। अब वहाँ से मग में भर भर के पानी खुद पर डाल के भीग के तो खुश हो जाती हैं। तो ऐसे ही जूता उतारा, कोई पता नहीं पापा गए हैं, वो दरवाज़ा खुला छोड़ गए थे, तो मैंने कहा चलो दरवाज़ा बंद करके, तो वो उधर ही खड़े होकर इंजॉय करने लग गए। अब मैंने कहा इधर आओ बाजू से, तो दरवाज़ा बंद करने का क्या, वही कहीं छोड़ के तो आ गए। तो आज ऐसे ही बस दिन गुज़रा हल्का फुल्का, जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ का ऐसे ही दिन गुज़र जाता है। तो दूध शूध बॉयल करके कहवा पिया, कहवा पी के बच्चों को देखा, उनका होम टास्क कितना रहता है कितना नहीं, कुछ चेक बैलेंस देख के तो फिर मैं भी थक जाती हैं। हाउसवाइफ छुट्टी तो होती नहीं इनको, फिर वर्किंग वूमेन होती हैं, उनको तो फिर भी कोई ना कोई मिल जाता है, कोई बोनस मिल गया, छुट्टी हो गई, साल में बोनस मिलता है और हफ्ते में छुट्टी मिलती है। हम जो हाउसवाइफ हैं हम तो ऑल टाइम ऑन ड्यूटी रहती हैं। कभी आधी रात में बच्चे को अगर कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे, मतलब अगर किसी को रात में ज़रूरत पड़ती है, रात को भी हमें उठ के देखना पड़ता है, दिन को भी। तो हाउसवाइफ मैं कहती हूँ जो है ना, कमाल की औरतें होती हैं।